जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीवीटी 1 की जो आंसर की आई है कल, जिसका एग्ज़ाम 16 मार्च से 27 मार्च के बीच था, तो उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए तो उनका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम बात करें तो उसमें कुल पॉलिटी के 143 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार बैंक में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा को 5 लाख से संशोधित करके निम्नलिखित में से कितनी राशि किया गया? तो इसे 5 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2 करोड़। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जब कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो कौन सी धारा नागरिकता की स्वीकृति का प्रबंध करती है? तो ये धारा 7 करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी धारा 7। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को वित्तीय शक्तियां प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 243 एक्स करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 एक्स नगर पालिकाओं को वित्तीय शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। तो पहला कथन है, यह लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है। तो ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था। ठीक है, 9 नवंबर 1995 को। भारत में निम्न में से किस आयोग ने सूचना का अधिकार सुशासन की मास्टर कुंजी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो ये की थी प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये रिपोर्ट इसने पेश की थी। ठीक है, एआरसी ने। निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारत सरकार को कुछ मामलों में किसी राज्य को निर्देश देने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 256 देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256। ठीक है, मराठी भाषा के फर्स्ट उपन्यास यमुना पर्यटन की विषय वस्तु के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधवाओं के संबंध में हिंदू प्रथाओं की आलोचना की गई। ठीक है, ये इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी सूचना आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रकटीकरण से छूट का आधार नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनहित। ठीक है, ये इसका आधार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक या सांविधिक प्रावधान भारत सरकार को देश के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का प्रतिशयन करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 इसका ये प्रावधान करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 341 देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के बोर्ड के नियमित चुनावों को अनिवार्य बनाता है? तो ये अनुच्छेद 243 जेड के बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पालिका स्तर को डैश के रूप में नामित किया जाएगा? तो इसे नगर पंचायत के नाम से नामित किया जाएगा। ठीक है, नगर पालिका स्तर को नगर पंचायत के नाम से नामित किया जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किसके अनुसार संसद कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बना सकती है? तो यह अनुच्छेद 241 के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 241 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद पंचायतों और नगर पालिकाओं के लेखा परीक्षा से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 243 जे और अनुच्छेद 243 जेड। ठीक है, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को सक्षम बनाने हेतु 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में कौन से प्रावधान सम्मिलित किए गए थे?
तो अनुच्छेद 15(6) और 16(6) सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15(6) और 16(6). निम्न मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन से गलत संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को छोड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात फर्स्ट सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के फर्स्ट सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में दिए जाने वाला विशेष अभिभाषण भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? तो ये अनुच्छेद 87 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 87 के, ऑप्शन नंबर डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन, अनुच्छेद 167 के अनुसार यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराए। ये सही है। ठीक है। दूसरा है, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ये भी इसका राइट है। ठीक है। और थर्ड, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत विवेकाधीन मामलों को छोड़कर राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो ये सही है। ठीक है, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। कौन सा अनुच्छेद राज्यों को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षण स्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 93वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासक को केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 239 बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 239 बी ये प्रावधान देता है। यदि लोकसभा भंग होने की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा को केवल राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो नवगठित लोकसभा की पहली बैठक से यह उद्घोषणा कितनी अवधि तक प्रभावी रहेगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 30 दिन या 1 महीने तक ये अपवादी रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है वित्त आयोग, तो ये इसका सही है। दूसरा है, यह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, तो ये भी इसका सही है। और थर्ड है, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी इसका सही है। और इसका होएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में उड़िया को ओडिया से प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 96वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 96वां संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था। ठीक है, उड़िया को ओडिया। निम्न में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते? तो ये संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 24वें संवैधानिक संशोधन ने संसद को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रदान की? तो ये की थी मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जो उनकी देखरेख के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 239 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, संसदीय अनुमोदनों और संवैधानिक शर्तों के अधीन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कुल कितनी अवधि तक जारी रह सकता है? तो ये 3 वर्षों तक जारी रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये 3 वर्षों तक रह सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, राज्य विधानमंडल विद्युत की खपत या बिक्री पर कर नहीं लगा सकता, तो ये इसका गलत है। ठीक है, ये इसका गलत है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के
संबंध में गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो ये इसका गलत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसद द्वारा अनुमोदन की अवधि 2 महीने से घटाकर 1 महीने कर दी गई? तो ये की गई थी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये 2 महीने से घटाकर 1 महीना ये कर दी गई थी, ठीक है, इसकी अवधि आपातकाल की। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति के स्वेच्छा निर्णय से सेवा करने और पद त्याग करने का तरीका शामिल है? तो ये अनुच्छेद 156 के तहत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 156 के अंतर्गत ये आता है। कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री में मुख्य क्या अंतर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र प्रभाव वाला राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन हुए बिना किसी मंत्रालय का नेतृत्व कर सकता है, ठीक है, ये इन दोनों में अंतर है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार वित्त आयोग नगर पालिकाओं के संबंध में अपनी अनुशंसाएं किसे प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 131 है, ठीक है, अनुच्छेद 131 इससे संबंधित है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी ये सभी क्वेश्चन की PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर ये सभी क्वेश्चन एक बार देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।